नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइस ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, कांग्रेस अधिवेशन। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है, इस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस समय एसएससी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और लगभग हर शिफ्ट में कांग्रेस अधिवेशन से क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप ये वीडियो को पूरे एंड तक देख लेते हैं तो इस टॉपिक से आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और हाँ, अगर आप ट्रिक के चक्कर में आए हैं कि हम ट्रिक से याद कर लेंगे तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि मैंने पूरे लॉजिक वाइज इसमें समझाया है। इसमें मैंने ट्रिक से नहीं बताया है। अगर मैं विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो आपको ट्रिक से याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं इतने अच्छे तरीके से आपको याद कराऊंगा। आपको बस वीडियो को एक बार पूरा कॉन्सेंट्रेशन से देखना है। तो चलिए, बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, अब हम इस टॉपिक को समझना शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं कि आखिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, किसने की, जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो मैं इसको आपको कहानी की तरह समझाऊंगा, जैसे कि पिछली वीडियो में मैं भी कहानी की तरह ही आपको समझाता रहा हूँ और आपका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा उन वीडियो पर भी। तो मैं इसे भी आपको कहानी की तरह समझाऊंगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप इसे लिंक करेंगे और जल्दी याद कर लेंगे। आपको इसे रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ इस कहानी को सुनिए और इसके साथ लिंक करिए अपने आप को, तो आपको अच्छे तरह से समझ आएगा। तो ये कहानी शुरू होती है 28 दिसंबर 1885 से। तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। और इसके संस्थापक कौन थे, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम नामक एक व्यक्ति ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी सन 1885 ईस्वी में। इन्हें शॉर्ट फॉर्म में ए ओ ह्यूम में भी कहा जाता है, ए ओ ह्यूम। और ये कहाँ के निवासी थे? तो ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। तो आखिर इन्होंने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की क्यों? तो चलिए, थोड़ी पीछे की स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि आपको पता होगा, सन 1857 ईस्वी की क्रांति बहुत ही मशहूर है। तो सन 1857 ईस्वी के बाद क्या हुआ था कि भारत के कोने कोने पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह होने शुरू हो गए थे। मतलब स्वतंत्रता के लिए भारत के चाहे नॉर्थ साइड हो, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, हर जगह विद्रोह होने शुरू हो गए थे। तो ए ह्यूम ने क्या सोचा, क्यों ना एक पार्टी यानी एक संघ का गठन किया जाए जो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करे, और वो जैसे कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो हमें बताए, तो उसके बाद हम सुनेंगे। मतलब उन्होंने इसलिए नहीं किया था कि ये स्वतंत्रता दिलाए, उन्हें ये नहीं पता था कि यही कांग्रेस बाद जो आज एक चिंगारी है, बाद में एक आग का रूप धारण कर लेगी और भारत की स्वतंत्रता के लिए इसका एक अहम योगदान होगा। उन्होंने इस सोच के लिए नहीं किया था। उन्होंने ये पार्टी इसलिए बनाई थी ताकि जैसे पूरे भारत का कुछ भी बात हो तो हमें बताएं और हमें इसके बाद में सोचें और हमें इसे कैसे मैनेज करना है। इसलिए उन्होंने इस पार्टी को बनाया था। पर बाद में इसी पार्टी ने एक विकराल रूप धारण कर लिया और भारत की स्वतंत्रता के लिए एक अपना अहम योगदान दिया। ए यूं का सोचना था कि ये हमसे मतलब अर्जी करेंगे, याचिका करेंगे, फिर उसके बाद हम इसे हैंडल कैसे करेंगे ये हमारे ऊपर है। पर उन्हें ये नहीं पता था कि यही पार्टी बाद में भारत को स्वतंत्रता दिलाएगी। तो चलिए, आप आशा करता हूँ आपको थोड़ा इसके पीछे की कहानी समझ आई होगी। अब इसके बाद में हम समझेंगे तो आपको आसानी से समझ आएगा। तो इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो जो पहला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये बम्बई के, जैसे जो आज बॉम्बे है, इसे पहले बम्बई कहा जाता था, इसलिए मैंने बम्बई लिखा है क्योंकि हर जगह ये बम्बई ही मेंशन है, जिसे आज बॉम्बे कहा जाता है। तो बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। मतलब ये कह सकते हैं कि जो पार्टी की स्थापना हुई, ये बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी। किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने की थी। कब की थी? सन 1885 ईस्वी में की थी। तो उस समय के वायसराय कौन थे? तो उस समय के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। और दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया। तो जो ये ए ह्यूम है, इन्होंने इसका नाम रखा था भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या नाम रखा था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। पर दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम बदल कर रख दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसने इसका नामकरण किया ये पूछा जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण दादा भाई नौरोजी ने किया, जिसका पहले नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। और ये जो दादा भाई नौरोजी हैं, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। काफ़ी बार पूछा गया है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बता दूं कि ये ब्रिटेन में इन्होंने चुनाव जीता था और चुनाव जीतकर वहाँ की संसद में पहुँचने वाले पहले एशियाई थे। पहले भारतीय नहीं, पहले एशियाई, जिन्होंने ब्रिटेन में जाकर चुनाव जीता और वहाँ की संसद में पहुँचे थे। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये कुछ प्रमुख बयान हैं जो कि एग्जाम में पीसीएस लेवल तक पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड कर लिया ताकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इस मकसद से मैंने ये वीडियो को बनाया है। तो ये कुछ प्रमुख बयान हैं जो कि काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो इसलिए मैंने सोचा इसे भी मेंशन कर देता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं, फिरोज शाह मेहता। इन्होंने कहा था कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। इन्होंने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि ये जो पार्टी बनी थी, एक तो पहले अंग्रेजी ने बनाई थी। उन्होंने ये नहीं सोचा था ना कि आगे जाके यही पार्टी स्वतंत्रता दिलाएगी, आगे जाके ये सब व्यक्ति उनसे जुड़े।
पर शुरुआत में इन्होंने ये बयान दिया था कि कांग्रेस की जो आवाज़ है ये जनता की आवाज़ नहीं है, क्योंकि जो ये पार्टी थी, आगे हम पढ़ेंगे कि जो शुरुआत में जो पहला अधिवेशन हुआ था उसमें सिर्फ 72 प्रतिनिधि जुड़े थे, मतलब सिर्फ 72 मेंबर थे, वो बहुत ही कम। जिन्होंने इसलिए कहा था कि जो कांग्रेस की आवाज़ है ये पूरी जनता की आवाज़ नहीं है, ये कुछ लोगों की ही आवाज़ है। उसके बाद जो समय के गवर्नर जनरल थे, मैंने आपको बताया जो वायसराय थे, डफरिन, उन्होंने कहा था ये कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था किसने कहा था, ये डफरिन ने कहा था। तो अगला बयान है अरविंदो घोष का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं कि कांग्रेस जो है ये भीख मांगने वाली संस्था है। इन्होंने ऐसा क्यों कहा? तो जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया ना कि एओ ह्यूम ने पार्टी का गठन ही इस मकसद से किया था ताकि कुछ मेंबर हों और ये पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करें, और कुछ कोई भी बात हो तो ये हमारे आगे रिक्वेस्ट करें, फिर उसके बाद हम देखेंगे इसे हैंडल कैसे करना है। मतलब जो जगह जगह पे विद्रोह हो रहे हैं उन्हें दबाया जा सके और हम कह सके कि हम आपकी बात को सुन रहे हैं, पर उस बात को सुना ना सके, बस हैंडल एक कहने की बात है कि वो कहा जा सके कि पूरे भारत की ये पार्टी प्रतिनिधित्व कर रही है और हम आपकी बात सुन रहे हैं। मतलब उसे कैसे हैंडल करना है ये अंग्रेज ही देखते थे, इसीलिए मतलब ये जो सरकार के आके रिक्वेस्ट करते थे, इसीलिए उन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस है ये भीख मांगने वाली संस्था है, ये संघर्ष करना नहीं चाहती। उसके बाद आगे हम देखते हैं गांधी। गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। ये जो बयान दिया था ये गांधी जी ने ये दिया था सन 1947 ईस्वी के बाद, मतलब जो आज़ाद हो गई थी, भारत आज़ाद हो गया था, उसके बाद उन्होंने ये बयान दिया था कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि जिस मकसद के लिए कांग्रेस बनी थी उसका मकसद पूरा हो गया है, इसलिए अब कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। पर कांग्रेस इतनी फेमस हो चुकी थी उस समय भारत में, इसलिए उन्होंने बाकी लोगों ने जो बाकी मेंबर थे उन्होंने इसको समाप्त नहीं किया। पर गांधी जी का कहना था कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। ये कुछ प्रमुख बयान थे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसे कवर किया, आप इन्हें याद रखना। तो चलिए अब हमें अपना टॉपिक शुरू करते हैं कि जो महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन है। वैसे तो देखा जाए तो जो कांग्रेस के अधिवेशन है ये 50 से ज़्यादा हैं, पर मैंने इसमें लगभग 17-18 कवर किए हैं। इससे बाहर आपको नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि यही बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए मैंने पहले देखा कि कौन से रिपीट हो रहे हैं बार बार, उन्हीं को कवर किया है। इससे बाहर आपका कोई नहीं पूछा जाएगा। वैसे तो 50 से भी ज़्यादा है, पर उतना हमें याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं है, ना हम उतना याद कर पाएंगे। तो जितना हम याद कर सकते हैं और जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने सब कुछ इसमें कवर किया है, और इसे करना कैसे है याद वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए पहले शुरुआत के देखते हैं। तो जैसे कि कांग्रेस के स्थापना कब हुई थी? 1885 से। तो हमें शुरुआत करनी है 1885 से। तो पहले चार आपको याद रखने हैं, लगातार हैं, याद रहेंगे। पहला 1885, दूसरा 1886, तीसरा 1887 और चौथा 1888। ये पहले चार अधिवेशन हैं। और ये अधिवेशन कहाँ कहाँ पर हुए, ये गौर करने की बात है कि यहाँ यहाँ पर बहुत सोच समझ के ये अधिवेशन यहाँ पर किए गए थे। पहला बम्बई में किया गया था, फिर कलकत्ता किया गया था, फिर मद्रास में किया गया था, और इलाहाबाद किया गया था। अभी आप बस इसे सुनिए, आपको खुद याद रहेंगे। बस अब मैं आपको जो बताना चाहता हूँ आप वो समझिए कि अधिवेशन कहाँ कहाँ किए गए, इनके अध्यक्ष कौन कौन थे, बहुत सोच समझ कर किया गया था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला अधिवेशन बम्बई में किया गया, उस समय अध्यक्ष कौन थे? रमेश चंद्र बनर्जी थे। और दूसरा जो है अधिवेशन कलकत्ता में किया गया, उस समय अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। तीसरा अधिवेशन मद्रास में किया गया, उस समय अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब थे। चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में किया गया, और उस समय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। अब अध्यक्ष पर देख रहे हैं, अगर आप अध्यक्ष पर गौर करें तो जो पहले अध्यक्ष थे ये हिंदू थे, दूसरे पारसी थे, तीसरे मुस्लिम थे, और चौथे ईसाई थे। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया ताकि लोगों को ये ना लगे कि जो कांग्रेस पार्टी है ये पर्टिकुलर किसी चीज़ की पार्टी, मतलब पर्टिकुलर धर्म की पार्टी है। ये सभी धर्मों को साथ लेकर चलना चाहती थी, ताकि ये दिखाया जा सके कि हम पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने सब धर्मों के अध्यक्ष बनाए। पहले चार अध्यक्ष ही आप गौर करेंगे, पहले हिंदू थे, दूसरे पारसी थे, तीसरे मुस्लिम थे, और चौथे ईसाई थे। मतलब सभी धर्मों को इसमें इंक्लूड किया गया, ताकि ये लगे, ये दिखाया जा सके कि जो कांग्रेस पार्टी है ये सभी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है, ना कि एक पर्टिकुलर जगह से ये अपना प्रतिनिधित्व कर रही है। और अब अगर ये देखें कि कौन कौन से स्थान थे, मैं आपको मैप से बताता हूँ। देखिए पहला अधिवेशन जो हुआ था ये हुआ था बम्बई में, दूसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ? सीधा कोलकाता में, और तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? इलाहाबाद में, और चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ? मद्रास में। आप गौर कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर अधिवेशन हुआ? पहला तो बम्बई में हुआ जो कि भारत के पूरे वेस्ट में है, दूसरा कलकत्ता में हुआ जो कि ईस्ट में है, तीसरा मद्रास में हुआ जो कि साउथ में है, और चौथा इलाहाबाद में हुआ जो कि नॉर्थ में आ जाता है। तो देखा, इससे ये दिखाने की कोशिश की कि हम पूरे भारत के कोन को, मतलब हम एक जगह की पार्टी नहीं है, हम पूरे भारत को कवर कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने अपने अध्यक्ष भी हर धर्म के रखे, और जो पहले चार अधिवेशन हुए वो भी भारत के चारों कोनों पे हुए। मैं आपको ये समझाना चाहता था। ये बस ऐसे ही आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये बस आपको याद रखने के लिए।
तो चल अब हम मेन अपना देखते हैं। 1885 में मुंबई में विमल चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की। उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसीलिए तो कहा गया था कि ये सूक्ष्मदर्शियों की पार्टी है, क्योंकि जो पहले बाद में जो इसके अधिवेशन हुआ था उसमें बहुत कम मेंबरों ने भाग लिया था, सिर्फ 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और दूसरा कलकत्ता में हुआ, जिसमें दादा भाई नौरोजी ने भाग लिया। तीसरा मद्रास में, जिसमें बदरुद्दीन तैयब ने। इससे क्या पूछा जाता है कि जो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। ये क्वेश्चन इतना बार पूछा गया कि पूछ पूछ के